इसलिए हम लोग तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तुमने हम लोगों को बचा के रखा, सुरक्षित रखा, फिर तेरे पास आया प्रभु। आज जो मैं चाहता हूँ जो तू चाहेगा प्रभु वही हो, तुझे मैं मिले प्रभु। मैं सब कुछ तेरे हाथ में रख रहा हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आज प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते कि आज ये अंतिम समय है और काफी हर लोग को ऐसे घर परिवार कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में दुख ना हो। आज हर घर हर परिवारों में, देश में, नेताओं बोलिए, बड़े बड़े व्यक्तियों को बोले आप लोग, हर के मन में विभिन्न प्रकार के दुख लेकर इंसान चाहते हैं। हर चीजों का समाधान का रास्ता है। भोजन के लिए राशन मिलती है, बाजार है, शरीर कष्ट होने से डॉक्टर है। डॉक्टर सब प्रकार के चूल से लेकर नम से लेकर हड्डी और मांस, चमड़े, हार्ट के हर प्रकार के डॉक्टर आप में है। मगर जो मन के अंदर जो दुख है, ये दुख का डॉक्टर अस्पताल पे भी दे नहीं दे। हर इंसान के जो मन के जो दुख है, वो दुख उनकी जिंदगी को एकदम बर्बाद कर डालता है। मन के जो दुख ऐसी है कि हर इंसान के विभिन्न प्रकार के मन के दुखों में आज चल रहे हैं। पारिवारिक, बाल बच्चे का, हस्बैंड वाइफ का, पारिवारिक, भाई भाई, रिश्तेदार, कोई भी अपना नहीं होता है। मगर एक बात है जो अगर आज हमारे प्रिय भाई बहन हम इस परमेश्वर की सेवा करते, वो प्रभु यीशु जीवित है। 2000 साल आगे पृथ्वी पर थे, चलते थे, इंसान के साथ चलते थे, चेलों के साथ चलते थे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार की, लोगों का जीवन दी, अंधों को आंखें दी, मूर्तों को चढ़ाया। वो जीवन दाता जो सृष्टि करता परमेश्वर हमारा आपका परमेश्वर है। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते जो हमारा परमेश्वर सोता नहीं, सुनता है, बहरा नहीं है, वो देखता है, पास खड़ा होता है और आपके साथ रहने वाला है। इसी प्रभु को भी 2000 वर्ष आगे लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, उनके घर को लोगों ने तिरस्कार किया, भाई बहनों ने तिरस्कार किया। आज हो सकता प्रिय भाई बहनों, आपका परिवार क्या आपको दुख दे रहा है? क्या आपके परिवार ने आपको धोखा दे रहा है? क्या आपके भाई आपको धोखा दे रहा है? क्या आपके परिवार, आज हम लोग बाल बच्चे को बड़ा हो जाते तो क्या करते हैं? क्या पापा तूने मेरे लिए क्या किया? मम्मी तूने मेरे लिए क्या किया? अरे बेटा दीजिए, तुम 9 महीना मैंने पेट में रखा था, कष्ट में, तेरी टट्टी को साफ किया, हाथ से उंगली पकड़ के तुम्हें रास्ता चलाया, स्कूल का रास्ता दिखाया, कॉलेज का रास्ता दिखाया, और आज तो कहते क्या किया? हो सकता प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, इसके लिए चिंता ना करना। बाइबल कहता है दुख माता पिता छोड़ सकते, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारी आपकी मदद करता है, जो हमारी आपकी सहायता करता है, जो हमारे मन के दुखों को, बातों को जानता है, जो हमारे मन के दुख की घटनाएं को जानता है, जो हमारे मन के निराश पद की छाया है, परमेश्वर जानता है। आज हो सकता प्रिय भाई बहनों,
बहुत से लोग है, परमेश्वर कह रहा है, बहुत से परिवार है जो टूटे हुए हैं, बहुत से बहन लोग हैं जो अपने मन में बहुत दुखों को लेकर चल रहे हैं। कुछ ऐसे बहन हैं जो उनके दुख जो है मन का किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। आज आपके लिए खुशी के दिन है, आज आपके लिए खुशी के दिन है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो आपके मन की बातों को जानता है, जो आपके प्लान को जानता है, जो आपके उद्देश्य को जानता है, जो आपकी सोच को जानता है, जो आपकी परिकल्पना को जानता है, जो आपके जिंदगी को जीवन दाता है। वो जीवन दाता परमेश्वर हमारा आपका हमें आपको प्यार करता है। सब छोड़ दिया, क्या बाल बच्चे ने छोड़ दिया आपका, क्या आपके भाई ने छोड़ दिया, क्या आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया? यीशु नहीं छोड़ेगा आपको, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि मैं तेरे साथ जीवन भर रहने वाला परमेश्वर हूं। इसे नीति वचन का लेंगे 14 अध्याय 10 पद। मन अपना ही दुख जानता है, मन अपना ही दुख, मन अपना ही दुख। आज आपका दुख आपको मालूम है? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, दुख लेके ना चले, यीशु को लेके चले। इन दुख की बात आप यीशु को आज कह सकते हैं। सब अपने आंखों को बंद करेंगे, आपका दुख जो मन का यीशु से कहिए कि प्रभु मैं दुखित हूं, मेरा मन टूट गया है, मेरे घर बर्बाद, मेरे घर टूट रहा है प्रभु। प्रभु मेरे मन में कोई खुशी नहीं है प्रभु, मेरे घरों में कोई खुशहाली नहीं है। यीशु प्रभु तो मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे हृदय के दुखों को मैं तेरे पास रख रहा हूं प्रभु। तो मेरे हृदय के दुख को देख प्रभु, मैं हृदय के दुख से निराश हो गया प्रभु, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्रभु, किसी के बातों को सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता प्रभु। कोई कुछ कहता तो मुझे गुस्सा आती है प्रभु। तो मुझ पर दया कर, मेरे हृदय के दुखों को तो देख प्रभु, मैं दुखित हूं प्रभु, मेरा मन टूट गया है प्रभु। लोगों के कारण, समाज के कारण, परिवार के कारण, मेरे भाई बहनों परिवारों के कारण प्रभु तू दया कर यीशु प्रभु, यीशु प्रभु तू दया कर प्रभु। मैं तेरे पास आया हूं, मेरे दुख को मैं तेरे चरणों में रख रहा हूं प्रभु, मेरे मन के दुख को तू जानता है प्रभु। तू दया कर यीशु प्रभु, तू दया कर यीशु प्रभु, तू दया कर। आज कहे प्रभु से, प्रभु दया कर प्रभु, मेरे मन टूट गया है प्रभु, मेरे मन में कोई शांति नहीं है प्रभु, तो दया कर यीशु प्रभु। तेरे बच्चे लोगों को देख परमेश्वर, तेरे बेटा बेटियां प्रभु तेरे पास आया प्रभु, इनके हृदय के दुखों को देख प्रभु। आज कहीं भी शांति नहीं है प्रभु, कोई परिवारों में शांति नहीं है प्रभु, कोई घरों में शांति नहीं है प्रभु, आज किसी के मन में भी शांति नहीं है प्रभु। प्रभु हर दुखित है अपने अपने सामाजिक परिवार, रिश्तेदार, बाल बच्चे के लिए प्रभु। तो दया कर प्रभु, तेरे बाल बेटे लोगों को तो आशीष कर प्रभु, यहाँ हर एक को तो आशीष कर प्रभु, इनके मन के दुखों को आज हटा दे प्रभु, अपने शांति से लोग को भर दे प्रभु। आज तुझे मैं मिले, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद। यहां महत्वपूर्ण बात है, मन अपना ही दुख जानता है, मन अपना दुख जानता है। एक परिवार में आज बहुत से ऐसे परिवार है प्रिय बहनों, जब आप किसी को प्यार करते हैं मगर जब आपका दुख का समय होता है तो दुख का समय वो जिसको प्यार करता छोड़ देता है, आपसे दूरी चला जाता है, आपको देखता नहीं। कुछ तबोश हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कितने भाई परिवारों को देखते बिस्तर पर सोया रहता है और दूसरी तरफ देखते रहता है। अगर दूसरे परिवार के सदस्य आकर उनको प्यार करते, चाय पिलाते, कुछ देते, तो अकेला व्यक्ति सोचता दिखता है
कि इनके परिवार और मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे बहुत से परिवार है जब लोग आपको पालता पोषता बड़ा करता मम्मी पापा, और जब मम्मी पापा बीमार हो जाता है तो बेवालिश के कारण हॉस्पिटल में देकर घर में सोए रहते हैं, देखने को नहीं जाते, प्यार देने नहीं आते उसको। आज ऐसे भी लोग हैं, मगर ईश्वर प्रभु आपको प्यार करता है। आज ईश्वर प्रभु आपको प्यार करता है। क्या आपको सबने छोड़ दिया? आज के दिन हर जगह में लोग टूटे हुए हृदय से चल रहे हैं। हर जगह में लोग अपने निराश होकर बैठे रहते हैं। हर जगह में लोग सोचते रहते हैं, मन में कोई शांति नहीं। कई कारण हमारे जिंदगी में, हम जब सोचते हैं हमारा सोच आधा बेसी होता है, वही सोच हमारा दुश्मन बन जाता है। मगर हम यीशु को प्यार करते हैं, अगर यीशु को सचमुच मन से प्यार करते हैं, यीशु प्रभु हमारे हृदय के दुख को जानता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने सूर्य चंद्रमा आकाश तारागण जल थल को बनाया, घास जीव जंतु को बनाने वाला परमेश्वर जो इंसान को बनाया मुझे अपने रूप में, वो परमेश्वर हमारे हृदय के बातों को जानता है, हमारे हृदय के दुखों को जानता है। डॉक्टर इलाज करता है, मगर परमेश्वर हमें प्यार करता है। ईश्वर प्रभु हमें प्यार करता है। और इस स्थिति में बहुत से हम लोग देखते हैं कि लोगों को दुख में लोग छोड़ के चले जाते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, कभी अपने लोग जाते पास से चले जाते, देखते इसको तो मैं इतना प्यार किया था, इसने मेरे बगल से चला गया। आज यही दिन है मेरे भाई बहनों, अंतिम के समय ये दिन आ गया है। इसलिए आप अकेला मत सोचिए, आप मत सोचिए कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है। आप सोचिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। जहां कोई नहीं खड़ा होता वहां यीशु आपके बगल में खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। जहां आप अपने अकेले महसूस करते हैं इसी को, तब मैं तेरा दोस्त, तेरा मित्र, मैं तेरे साथ। जब आपका टूट जाता है हृदय, प्रभु से आपके हृदय को, टूटे हृदय को कहता कि मत रो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कोई तेरे आंसू को पोछे या ना पोछे, मगर मैं तेरे आंसू को पोछने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे आंसू को अपने कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे दुख को, आंसू को अपने हाथों में लेने वाला परमेश्वर हूं। आज हम यीशु को पास रोना है। यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। इसे टूटा मन परमेश्वर जी के बलिदान है। जब हम टूट जाते हैं, जब प्रभु पर निर्भर नहीं रहते, जब हम निराश होते, प्रभु पर भरोसा हमारा नहीं रहता, जब हम अपने आप को दुखित होते, क्योंकि प्रभु कहता है वचन हमारा जो है तेरे जीवन के लिए एक रोशनी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही देहधारियों को हमारे बीच में डेरा किया, और हम इंसान ने इस परमेश्वर को नहीं पहचाना जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया। हर इंसान के जो प्राण है, ये प्राण जो बहुमूल्य जिनिस है, ये प्राण जो हमारा बहुत मूल्य जिनिस है। प्राण नहीं मरता, प्राण नहीं मरता, प्राण नहीं मरता, मगर परमेश्वर जो आए थे हमारे प्राण को बचाने के लिए, हमारे प्राणों को उद्धार देने के लिए आए थे। प्राण में हर इंसान को जो प्राण दे, जाति पाति बोल के नहीं दिया। परमेश्वर का प्रेम है। गॉड इज लव, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। यही यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए हम देखते टूटा मन, यूहन्ना की पत्रिका लेंगे 5 अध्याय, जो 5 अध्याय 1 से 8 तक। यह सच्ची घटना है। इस्राएल में जहां प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष थे, एक बैतसैदा कुंड है जहां पर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश, उसी बैतसैदा कुंड के पास में यीशु बैठकर
पहाड़ी उपदेश दिया था, धन्य हो जो मन के दीन है, धन्य हो जो मन के नम्र है, वो परमेश्वर के राज को देखेंगे। पहाड़ी उपदेश यीशु ने दिया उसी जगह पर, और वहीं पर बैतसैदा कुंड है, जो आज उस जगह पर इजरायली गवर्नमेंट एक आराधना का भवन बना दिया है। बड़े इस तरह के हॉल बनाया है, जितने लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग अपने बाजा लेके जाते हैं, वहाँ आराधना करते, उपासना करते, प्रचार करते। मगर उस जगह पर प्रभु यीशु, यहाँ महत्वपूर्ण बातें 6 पर ध्यान देना। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पढ़ा, पहली बात, यीशु ने उसे पढ़ा हुआ देखकर और यह जानकर, और ये जानकर, दूसरी बात कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा दूसरी है, बात बहुत दिनों से पड़ा हुआ दशा में, उससे पूछा। चौथी बात उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ 5 बातें 6 पद में आपको स्पष्ट रूप से समझाया गया है। पहली बात, आस्ते यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु उसके पास गया। 38 साल से बीमारी, उसके परिवारों ने उसको बैतसैदा कुंड के पास छोड़ दिया था। आज प्रिय भाई बहन, हमारे बाल बच्चे हमें जब छोटे से बड़े हो जाते हमें छोड़ देते थे, हम अकेले महसूस करते हैं। हमारे भाई हमें छोड़ जाते हैं, परिवार हमें छोड़ जाते हैं। यीशु ने उस जगह जाकर पहली बात क्या किया? पहले क्या बोला? पड़ा हुआ देखकर। पड़ा हुआ। आज आप कैसी अवस्था पड़े क्यों ना हो प्रिय भाई बहनों, कैसे मुसीबत में आप पड़े क्यों ना हो, कैसे आपका अंदर हृदय कोई कितनी प्रकार, किसी प्रकार का दुख क्यों ना हो, अपने आप को अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, यीशु आपको देख रहा है। यीशु प्रभु आज सबों को देख रहा है, आज सबको परमेश्वर देख रहा है। जो मन टूटा हुआ है एकदम, जो आज मन के परेशानियों को लेकर हम बैठे हुए हैं, प्रिय बहनों, यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। क्या आपका मन टूट गया है? क्या आपके परिवार ने आपको धोखा दे दिया है? क्या आपको यीशु आपको देख रहा है, आपके मुसीबतों को देख रहा है, आपके परेशानियों को देख रहा है, आपके अकेलेपनों को देख रहा है, आपके मन के दुख को देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मगर यीशु देख रहा है। इस व्यक्ति 38 साल से बैतसैदा कुंड के पास में अकेले पड़ा हुआ था। 38 साल से एक व्यक्ति अगर सोया है तो उसके बेडसूल हो जाता, थोड़ी बीमारी हो जाती है, मगर 38 साल से अकेला पड़ा हुआ था, अकेले था। क्या आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या सब ने आपको छोड़कर भाग गया है? क्या सब ने आपको ठुकरा दिया है? सोचिए। यीशु उस जगह देखा, पहली बात देखा, उसके बाद देखिए, और यह जानकर, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, कि ये बहुत दिन से देखा, जानकर। आज यीशु प्रभु हमें आपको जानता है कि हमारे कितने हृदय में चोट है। आज यीशु प्रभु आपको जानते हैं कि आपके हृदय में कितने प्रकार के मुसीबत परेशानी है। प्रिय बहनों, प्रिय भाई, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। एक इंसान का मन का दुख जब इंसान अपने मन में दबाए रखता है, छिपाए रखता है, भीतर भीतर कुड़कुड़ाता है, उसके कारण विभिन्न प्रकार के शरीर में बीमारी आ जाती है, विभिन्न प्रकार के बीमारी आ जाता है, माथा चक्कर, प्रेशर, गिर जाते हैं। मगर प्रभु कह रहे हैं कि बहुत दिन से पड़ा होता, जाकर देखा उसे। आज आपका जो दुख है,
अपने दुख को कभी मत छिपाइए, कभी भी मत छिपाइए। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे मन के गुप्त बातों को जानता है। हमारा परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, मुझसे बातें कर, मेरे करीब आ तो मैं भी तेरे करीब आऊंगा। अपने मन की बातें मुझसे खोल कर कहा, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा सृष्टि करता हूं, मैं तेरे जीवनदाता परमेश्वर हूं। क्या प्रिय बहनों भाइयों, क्या आपके परिवार में बहुत समस्या है? क्या आपके परिवार आपके घर की कोई शांति नहीं है? हो सकता है आपके पास बहुत पैसे, मगर क्या आपके मन में, अपने घर में शांति है? सोचिए, आज आप यीशु के पास में आए, यीशु प्रभु आपको देख रहा है, आपके परेशानी को देख रहा है, आपके मुसीबतों को देख रहा है, आपका मन के जो टूटे हुए हृदय को परमेश्वर देख रहा है। आज अपने परमेश्वर से मत छिपाइए, इसी से मत छिपाइए। आप यीशु के पास आए, हमारे पास नहीं आए। आज यीशु से आप कह सकते हैं, जब तक हम अपने मन की बातें किसी से नहीं कहते, तब तक हमारे मन के दुख बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अगर हम यीशु से कह देते हैं, यीशु प्रभु हमें मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे दुखों को हटाता है और अपना जगह बना लेता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। यीशु प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने बाल बच्चे को नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर यीशु कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, हमारे ऊपर नजर रखता है, हमारे ऊपर ख्याल रखता है, हमारे मुसीबतों को देखता है, हमारे मुसीबत के सामने हमारे सहायता करता है और हम मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा होता है, हमें बचाता है कि धनवान मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे दुख के समय तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं भी दुखित हुआ। हम उस परमेश्वर की सेवा करते थे भाई बहनों। अगर हमारे पेट में अगर दर्द हो, एक नंबर, दो नंबर, अगर हमारे पेट में दर्द ना हो तो क्या दूसरे के पेट के दर्द को हम समझ पाएंगे? हेलो, जब हमारे पेट में दर्द होगा तो मैं सोचूं कि इनके पेट में जो दर्द है कितना कष्ट देता है, पेट का दर्द सच है, गलत है? हेलो, इसी तरह यीशु प्रभु 2000 वर्ष आगे पृथ्वी थे, लोगों ने उसे थप्पड़ मारा, लोगों ने उसे धक्का दे दिया, उसके भाई परिवार में बाहर निकाल दिया। अगर हो सकता आपकी जिंदगी में ऐसा हो, यीशु कहता मुझे मालूम है दुख पृथ्वी पर है, मैं 2000 वर्ष पृथ्वी में थे, मुझे मालूम पृथ्वी में कितना दुख है, कितना मुसीबत है, कितना परेशानी है, कितना तिरस्कार है, कितना अपमान है। और अपने लोगों ने तिरस्कार किया यीशु को, उनके भाई बहनों ने, परिवार ने त्याग दिया कि ये कैसा काम कर रहा है। आज प्रिय बहनों, अगर आपके भाई परिवार ने आपको छोड़ दिया है, यीशु आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है, यीशु आपसे पूछ रहा है क्या सबने छोड़ दिया? और यही बात 38 साल के रोगी से कहा उसके बाद, और उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहते हैं? आज प्रिय बहनों, यीशु प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या अपने मन के दुख से आप, मन की समस्या से आप आजादी होना चाहते हो? आज यीशु आपसे पूछ रहा है, आज यीशु प्रभु आपसे पूछ रहा है प्रिय भाई बहनों। मैं भी एक हफ्ते से 23 अगस्त से काफी हमारे पर पहाड़ जो आप लोग प्रार्थना किए थे, हमारा 23 तारीख को मीटिंग था, यहाँ बड़ी जनरल मीटिंग, उसमें काफी मुसीबत आई, मगर प्रभु ने हम लोग को जय दिया। मिशन जो है, मिशनरी जो है, जहां से बाहर से विदेश से पैसा आते, उस जगह मिशन में बहुत चर्च में समस्या है। 23
तारीख से लेकर मुझे हर दिन मिनट मिनट में फोन आकर मुझे टेंशन दे दिया, क्योंकि मैं प्रभु से बहुत बीती रात में दुखित होकर मैं बहुत रात में रो रहे थे प्रभु पास। प्रभु तू मुझे क्यों इस पोजीशन में रखा है? मैं इस पोजीशन से काबिल नहीं हूं। मुझे तुमने सेवा के लिए बुलाया है, मैं सेवा के लिए समर्पित हूं। मैं ये पोस्ट को नहीं चाहता हूं, चेयर को नहीं चाहता हूं। प्रभु प्रभु का मैं तो तुझे रखा है, मैं तुझे रखा हूं। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? मैं बोला प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। इतनी मुसीबत है, परेशानी इसने के अंदर। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु ने कहा मैं जानता हूं तुझे इसलिए रखा कि टेढ़ा लोगों को सीधा करने के लिए। हालेलुया! मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। यीशु प्रभु तू सचमुच मुझे रखा उसी काम करना। यहां भी यीशु यही बातें कह रहा था। 38 साल के रोगी ऊंचे से पड़े 6 बच्चे से यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, बेसी बात पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, इस दशा में पड़ा। यीशु प्रभु देखा, जानता, बहुत दिनों से पड़ा। यीशु प्रभु आपको प्रिय बहनों जानता है कि आपके घर के परेशानी बहुत दिनों से है, आपके पारिवारिक परेशानी बहुत दिनों से चल रहा है। जो आपके घर के परेशानी, पारिवारिक समस्या समाधान नहीं हो रहा है। यीशु प्रभु जानता कि आपके घर में कितना शांति हो रहा है कितने दिनों से, मगर अभी तक भी अब समाधान नहीं हुआ। आज यीशु कहता है कि मैं देखा। आज यीशु प्रभु आपके घरों को, आपके परिवारों को, आपके बाल बच्चों को, आपके दुखों को देख रहा है, देख रहा है। आज यीशु के पास आए, यीशु से कहिए प्रभु तू मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले, मेरे बाल बच्चों को बचा ले, मेरे घर को टूटने से बचा ले। प्रभु मेरे मन टूट गया है। आज लोगों के जब मन में दुख होता है, दुख के कारण इंसान नहीं कोई रास्ता मिलता, जाके सुसाइड कर लेते, फांसियां लगा लेते, विष खा लेते, डूब जाते। मन का दुख मन ही जानता है। आज आपका मन में क्या दुख है? प्रिय भाइयों, आज अपने दुख को तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, प्रभु मेरे दुख को लेकर मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु मैं इतने दिन से जज मार रहा हूं, मगर मैं तुझे अपना समर्पित नहीं कर पाया। आज तक मैं तुझे सच्चे मन से अपनाया नहीं पाया। आज तक मैं अपने मन की बातों को तुझसे खोल कर नहीं कर पाया। प्रभु तो मेरे घर को टूटने से बचा ले प्रभु, मेरे घर को बर्बाद होने से बचा ले प्रभु। आज यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। आज दिन ऐसा है, भाई भाई को खून कर रहा है, बाल बच्चे माता पिता को अशब्द कह रहा है। क्या आज आपके घरों में बर्बादी का रास्ता है? क्या आज आपके घर में कोई खुशहाली नहीं है? क्या आपके घर में कोई शांति नहीं? क्या आपका मन टूट गया है? क्या आपका मन अपने घरों में परेशान हो गया है? या कुछ व्यक्ति ऐसे भी बैठे हुए जो मन में इतना दुख है, मन के परेशानी से, कभी भी उसके मन में ऐसा काम करता है कि मैं अपने घरों को छोड़कर भाग जाऊं। बी केयरफुल, कभी भी इस रास्ते को मत अपनाना। आपका घर परमेश्वर देखता है। आप अपने घर में परमेश्वर से बातें कीजिए, घुटने बैठ के कहे प्रभु मेरे मन की जो बातें है मैं तुझे खोल कर तुझसे कह रहा प्रभु मुझे बचा ले। अगर मैंने कोई भूल किया हूं तेरे नजर में तो मुझे माफ कर दे प्रभु।
मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि तू देखता है। 38 साल के रोगी को देखा, वो पड़ा हुआ था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, अकेलेपन में था, कोई सहायता संभालने वाला, सहायता मदद करने वाला नहीं था। वहां यीशु पहुंचा। तो क्या चाहता है आज यीशु प्रभु आपसे कह रहा, क्या चाहते हैं? क्या आपका मन परेशान सा भाग रहे घर से? क्या घर छोड़ने के कहता है शैतान आपको, भाग जाओ घर छोड़कर? ऐसे भी कुछ बहन है, कुछ भाई है जिसके मन में ऐसा होता है कि हम अपने घर को छोड़कर भाग जाए। प्रिय बहनों, आज यीशु प्रभु आपको देख रहा है। अगर इस तरीके से आपका मन के दुख के कारण आपका मन में शैतान काम करता है, घर छोड़ के भाग जाओ, तो जहां भी हो यीशु आपको देख रहा है, आपको प्यार करता है। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, खड़े हो जाए। जो हाथ उठा है खड़े हो जाएंगे। जो भी हो, बाहर में भी है प्रिय बहनों, अपने आप खड़े हो जाएंगे। ईश्वर प्रभु आज आपको देख रहा है। यहाँ कितने परिवार है जो उसके मन में ऐसे शैतान काम कर रहा है कि घर को छोड़कर बाहर भाग जाओ, सुसाइड कर लो। मन का दुख आज स्थिति को बर्बाद कर डाला है। जो खड़े हुए अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करेंगे, एक हाथ अपने मन में रखेंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। जो खड़े हुए, जो परेशान है, कहे हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर प्रभु। तू मेरे मन के सारे गुप्त बातों को जानता है, तू मेरे मन के सारे दुखों को जानता है, तू मेरे मन के सारे बातों को जानता है प्रभु। मैं चूर हो गया हूं प्रभु। बहुत समय हमारी जिंदगी में शैतान काम करता है कि घर को छोड़कर भाग जाओ। हे प्रभु, मुझे तू बचा ले प्रभु, मुझे बचा ले प्रभु। आज मैं अपने मन की बातें तुझसे कह रहा हूं प्रभु। मैंने जो भूल किया हूं, ये भूल के कारण हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरे भूल के कारण मेरे बाल बच्चे नष्ट हो रहा है। मेरे भूल के कारण मेरे बाल बच्चे पर मुसीबत, परेशानी आई है प्रभु। तू मदद कर प्रभु, हमारे घर को बचा ले प्रभु। मेरे घर मन में शांति दे प्रभु। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। हे यीशु प्रभु, हे यीशु प्रभु, मेरे मन में आ, मेरे मन में आ, मेरे मन में आ यीशु प्रभु, मेरे मन में आ यीशु। यीशु मैं तेरे हृदय खोल रहा हूं प्रभु, तो मेरे मन में आ, मेरे अंदर के मन के सारे अशांति को यीशु के नाम से छोड़ के चला जा। आज हृदय से यीशु के नाम से इस सब हृदय से निकल के घर के बर्बादी करने वाली आत्माएं यीशु नाश के नाम से शरीर से निकलकर मन से चले जा। यीशु के नाम से मन के परेशानी, मन के दुख देने वाली आत्मा, मनों को निराश हताश करने वाली आत्मा इन भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त निकलकर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, निकलकर चले जाए। दोबारा मत प्रभु, हर एक को तो आशीष कर प्रभु, हर एक के मन को तो खुशी से भर दे प्रभु, हर एक के मन को खुशी से भर दे प्रभु। इसी वक्त तेरी शांति उतरने दे प्रभु, तेरे शांति उतरने दे प्रभु, हर एक के मन में तेरे शांति दे प्रभु। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। बैठ जाएंगे। इसलिए आज प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर के वचन है, दुख अपना ही, मन अपना ही दुख जानता है। एक इंसान के वजह दुख होता है, वो इंसान दुख को जानता है। हम आई की पत्रिका लेंगे 19 अध्याय 14 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। जो आई 19 अध्याय। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। ध्यान देना, मेरे कुटुंबी मुझे
हो सकता है आपका कुटुंब, आपका रिश्तेदार आपको छोड़ दिया हो। आज यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। आज मेरे परम मित्र, हम लोग बहुत समय अपने मित्र पर भरोसा रख लेते, अपने मित्र को साथ रहते, कभी अपने मित्र को इतना प्यार करते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, मगर वो मित्र सदा आपके साथ नहीं रहेगा, आपके परिवार आपके साथ रहेगा। इसलिए आयब कर रहा हूं, मेरे कुटुंब मुझे छोड़ दिया, मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया, जिसको मैं मित्रता के भाव से प्यार करते थे। आज हम लोग किसी को प्यार करते, वो हमको धोखा देते। जो मेरे घर में रहा करते थे, जो मेरे घर में रहा करते थे, वे वरन मेरी दासियां भी, वो मेरे दासियां थी, मुझे अनजाना गिनने लगी। अनजाना गिनने लगी, अनजाने गिनने लगे। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज जब मुसीबत आते हैं ना, तब लोग अनजान हो जाते, अपने भाई बहन अनजान हो जाते, रिश्तेदार अनजान हो जाते, अपने मित्र भी हमसे अनजान हो जाते। मगर यीशु प्रभु आपसे अनजान नहीं, वो हमें जानता है, हमें पहचानता है, हमारे दुखों को जानता है, हमारे दुखों के साथ में रहने वाला परमेश्वर है। आज स्थिति देश की खराब है। इसके बाद जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौने लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं। लड़के भी मुझे, आज फिर वह कितने घर में है जब बाल बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ जानता है, तुच्छ रूप से देखता है, गलत नजर से देखता है। जिस बाल बच्चों का अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे जिंदगी है, आज वही बच्चा आपको तुच्छ नजर से देखता है, घृणित नजर से देखता है, घृणित बातें कहता है। मम्मी क्यों ऐसा करती हो, मम्मी क्यों चढ़ जाती हो, क्यों अपने अपने धर्म को छोड़ा। ऐसे भी स्थिति भाई बहनों का नरमाइया। तुम आग में जाओगे तो मैं तो आग में नहीं जाऊंगा ना, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। आज के दिन कल खराब है प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों। आज रो रहा था, मेरे कुटुंब ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मेरा असल मित्र मुझे जो दोस्त था वो भी मुझे छोड़ दिया। क्या आज आपको धोखा दे दिया आपके दोस्त मित्र ने? क्या आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया, त्याग दिया है? सोचिए, यीशु प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर के बच्चे इसको खुला रखो। 13:5 का इब्रानी के बच्चे पढ़ो, 13:5 और व्यवस्था बढ़े 30-6 पर। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आप कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, एक नंबर। दूसरा, और ना कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। यीशु कहता है सब छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता सब तेरे रिश्तेदार परिवार दोस्त में तुझे त्याग देगा, मगर मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। हम भूल करते मगर परमेश्वर भूल नहीं करता है। वो हमें त्याग करने, हम यीशु को त्याग देते। भविष्य में प्रिय भाई बहनों, जब बाहर में कोई ड्रग्स बांटता उसके पीछे मत जाना, ड्रग्स मत देना किसी से। कोई बोलता मेरे चर्च में उसके मत जाना अपने घर छोड़कर, ये घर आपका है। दिल का खराब है, मुसीबत में मत फंसना, क्योंकि यीशु कहता मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और आएगा अपने दुख को लेकर कहता मेरे कुटुंब ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बाल बच्चे ने मुझे त्याग दिया, मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया।
हो सकता है प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आज सब छोड़ दिया। यीशु कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आंधी आने से, बड़े तूफान आने से, बड़ी मुसीबत आने से, बड़ी मुसीबत का पहाड़ आने से सब छोड़ देंगे। परिवार छोड़ देगा, बाल बच्चा छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देगा, मगर ईश्वर प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। बड़ी मुसीबत, बड़ी आंधी आने से भी सब हट जाएगा, मगर ईश्वर हमारे साथ रहेगा। अपने बगल में से कहिए, ईश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। ईश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए हम बीच परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब भी प्रिय भाई बहन को मुसीबत आए, जब मगर दुख हो, अपने घर में घुटने बैठ जाए, कान पकड़ के, प्रभु मुझे नहीं मालूम मेरे मन के अंदर में किस प्रकार की छाया जो हमें निराश करना है। बहुत समय ऐसी छाया जो आपके मन के अंदर निराश की छाया आ जाती है, आप बैठे बैठे निराश हो जाते हैं, किसी के बातों को सुन नहीं सकते, किसी के बातों में सुनने का गुस्सा लगता है। उसी समय घुटने बैठ के क्या प्रभु, ये मन मंदिर तो तूने बनाया है, और इस मन मंदिर में तू रहेगा। निराश की छाया, दुख की छाया मेरे मन में नहीं रहेगा। ईश्वर मेरे मन में है। हालेलुया। ईश्वर मेरे मन में, तब वो दुख की छाया निकल कर भाग जाती है। आपका तो परिवार में 2 जन, 4 जन, 5 जन, 10 जन है, 12 जन का परिवार होगा, 15 जन का होगा। एक बाप ऐसा है, ये बाप इतना बड़ा परिवार है, इतना परिवार का दुख को लेकर चलना पड़ता है। वो बाप जो ये है, हमारे बच्चे आप लोग हैं, जो आपके दुखों का हमको मालूम है। जब दुख के प्रार्थना करते तो परमेश्वर दिखाता है। सुनिए, बहुत से बहनों हैं सोचते, प्रिय बहनों तुम लोगों के लिए मैं तुम लोग चिट्ठी को आदर किया, हम लोग 4 बजे 4:15 बजे प्रार्थना को खत्म करेंगे, जैसे तुम लोग अपने घर आराम से पहुंच सको। एक बार हंस दो तो जरा सा, ओ गुड्डी हंस दो। देखो गुड्डी बहन हंस रही है। आप लोग को प्यार करता है ईश्वर, हम सबको प्यार करते। आपके दुख जो होता ना, मैं इसको लेकर रखती नहीं। आपकी चिट्ठी को मैं पढ़ता हूँ, हमारी मेमोरी में रहता है। मैं रात को पूछता हूँ प्रभु क्या चाहिए। बीते दिन हम लोग बात कर रहे थे ऑफिस में बैठकर कि नहीं अभी हम लोग चेंज करेंगे। उनका दुख मेरा दुख है, मेरा दुख उनका दुख है। वो आते हैं, घर जाने को असुविधा होता है। इसे हम लोग 3 बजे, ठीक हम लोग 2 बजे शुरू करेंगे, 3 आराधना खत्म, 4 बजे हम सेवा खत्म करेंगे। जो रहने वाला होगा हम लोग हीलिंग प्रार्थना शुरू करेंगे। भाई लोगेश साइड, भाई लोगेश साइड, उसके बाद अपने घर में जाके चिकन मटन खाएगा तो मुझे याद कर लीजिएगा कि पास्टर जी मैं खा रहा हूँ चिकन, मैं भी खा लूँगा आपके चिकन मटन। हालेलुया। इसी परमेश्वर आपको प्यार करता है। आज मैं जो बोलूँ वही करूँगा, 2 वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करूँगा। पहली बात भजन 51 अध्याय का 17 पद। और 37 अध्याय 19 पद। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज अगर आपका मन टूट गया है तो टूटा मन को परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर आपके मन को जोड़ देगा। ये परमेश्वर टूटे हुए मन को तो तुच्छ नहीं जानता। जब आपका मन टूट गया है तो आप टूटे मन को बोले प्रभु मेरा मन टूट गया है, परिवार के रिश्तेदारों के अपमान तिरस्कार से प्रभु सब ने छोड़ दिया है, मेरा मन टूटा है, मैं तेरे चरणों में आ रहा हूँ।
दूसरी बात 37 पर विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। विपत्ति के समय उनकी आशा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त। आशा से पढ़ेंगे। विपत्ति के समय, पहले बात करें परमेश्वर विपत्ति के समय परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। कहीं से बड़ी भी तूफान विपत्ति समस्या आ जाए, आप परिवार ने एक ही बात करना, अगर जैसे आंधी तूफान आ रहा का, मुसीबत का, विपत्ति का, आप यीशु को ऊपर देखना। यीशु से पहाड़ तूफान रुक जाएगा। आपके जिंदगी परमेश्वर ने दिया है, वो जिंदगी को रक्षा करने वाला परमेश्वर वो आपके साथ में है। उनकी आशा ना टूटेगी। उनकी आशा नहीं टूटेगी। आयब कहता मेरी आशा टूट गया है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मगर आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा। अगर आप चाहते कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बनाएगा। अगर आपके बाल बच्चे के भविष्य का अच्छा देखना चाहते हैं तो समर्पित करिए, जीवन का रास्ता दिखाइए, आपके बाल बच्चे के सब रास्ते को परमेश्वर संभालेगा, आपकी जिंदगी को संभालेगा। और ना वे लज्जित होंगे। ना वे लज्जित होंगे। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो कभी हमें लज्जित नहीं होने दिया। हमारा लज्जे के कामों की मसीह ने क्रूस पर दे दिया। हमारी जो गंदगी काम लज्जा के थे, जो हमने किया था घृणित काम, जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, उस पापों को लेकर यीशु ने क्रूस पर चढ़ गया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा। आमीन आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, ये पृथ्वी महामारी बीमारी आया, डायमंड लिखा हुआ था, कोरोना का विषय में लिखा हुआ है, हर बीमारी के विषय में लिखा हुआ है, 7 तारा 7 कलेशिया के विषय में लिखा हुआ है। अकाल, आज हर जगह अकाल की छाया पड़ रहा है। आश्चर्य में हम लोग यहाँ यूके में, ईरान में कितना अकाल पड़ा हुआ है। लोग हाहाकार कर रहे, घर भाग रहे। उस अकाल में भी परमेश्वर लोगों को सहायता करना है। वो अकाल में परमेश्वर हमारे आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, अकाल या मुसीबत कैसी भी आ जाए, मगर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। गरीबी अगर कैसी भी आ जाए, आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा। मैं जब इंडियन नेवी में थे 2005 में, प्रभु ने हमको रात में बात किया, दर्शन दिया, मुझसे कहा, लोग यू लव मी, यस डैडी आई लव यू 100%, सो लीव योर जॉब, फॉलो मी। हमने कहा डैडी आई रेडी टू, आई लीव माई जॉब, आई फॉलो यू। मैंने उस समय नौकरी को रिजेक्ट दे दिया। हमारे अफसर ने मुझे रोका, नेक्स्ट प्रमोशन तुम्हारा है, काफी सैलरी तुम्हारा होगा। मैं बोला सर सॉरी। बोलता लोग कौन खिलाएगा तुम्हारे बाल बच्चे परिवार को? सर वो परमेश्वर चिड़िया पंछी को खिलाते तो मुझे भी खिलाएंगे, मुझे भी खिलाएंगे, मुझे भूखा नहीं है। प्रिय भाई बहन, एक दिन ऐसी स्थिति हो गया, सब कमांड नौकरी जो करते थे संग संग तो पैसे नहीं मिलता है। छोड़ने के बाद 1 महीने के बाद में हमारे पास पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब चल रहा था। मगर एक दिन ऐसा था अपनी बहनों, जो हमारे घर में कुछ भी नहीं, बड़े अकाल, थोड़ी सी चावल था, थोड़ी सी दाल था,
मेरे पत्नी ने मुझे दिया, मैं समझ गया। मैंने मुझे दाल तुम्हारा लिए है, बाबा है नहीं, कम करो, नमक दो, उसी में खा लिया। मैंने आगे अपनी सांस को सोचा क्या खाए मेरे घर में, कुछ भी नहीं है। मगर मैंने बोला प्रभु तो अकाल का समय मेरी सहायता करने वाला है, मुझे तो लज्जित नहीं करेगा, मुझे तो भूखा नहीं रखेगा, मुझे भूखा सोने नहीं देगा। जब मैं घर गए शाम को तो मेरे पत्नी प्रभु को धन्यवाद दे, झुकने से बोला प्रभु आप जय गए प्रार्थना करके, वो देखो ना पड़ोसी इतना साग, बैगन, टमाटर, आलू, प्याज ये सब दे दिया। हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर आपको कभी भी अकाल में, गरीबी में नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आपका मन का दुख प्रभु से मांगना है। प्रभु मैं तो भी कह रहा हूँ प्रभु, मेरे मन के अंदर कोई खुशी नहीं है प्रभु, मैं निराश हो जाता हूँ प्रभु, मेरे मन भाग दौड़ लगाता इधर उधर। आज इस मन को परमेश्वर का सामने दान कर दीजिए। आज अपने टूटे मन को प्रभु को दे दीजिए अपने भाई बहन। भजन 62 में कहता है कि ये लोग हर से भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहो। आज अपने मन के दुख को परमेश्वर से कह दीजिए। आइए हम खड़े हो जाए। आपको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं करेगा, कभी भी आपको नहीं खाकर सोने नहीं देगा, कभी भी परमेश्वर आपको फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति, आनंद, खुशी, बेनूर मंडी, शिक्षा पाल, जितने प्रभु पुलिस सिपाहियों से आर्मी ऑफिसर, आर्मी एयरफोर्स नेवल, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयरफोर्स, जितने भी ब्लैक कैट सबों को आशीष कर प्रभु। हमारे प्राइम मिनिस्टर को आशीष कीजिए, देश को चलाने का हमारे मुख्यमंत्री दीदी को भी आशीष कीजिए, और भी अच्छे से प्रभु वेस्ट बंगाल को चलाए आशीष कीजिए प्रभु जी। यहाँ के जितने जज भुगत है हर एक को आशीष कीजिए, डॉक्टर नर्स को भी आशीष कीजिए प्रभु जी। बाकी हमारे भारत के ऊपर तेरे हाथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा पर तेरे साथी हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता यीशु की। और आशीष के प्रभु आपके दर्शन के नाम से चले जाए बाहर, यीशु के नाम से निकल कर चले जा बाहर, चला जा बाहर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल कर चल जा बाहर, यीशु के नाम से आप बेटा निकल कर चल जा बाहर, चला बाहर, चल यीशु के नाम से चल जा बाहर, चल बाहर यीशु के नाम से चल कर चला जा बाहर, चला जा बाहर, चल जा बाहर, छोड़ के चल जा बाहर, यीशु के नाम से छोड़ के चल जा बाहर, चल जा बाहर। श्राप देता हूँ जिंदा यीशु के नाम से तुझे श्राप देता हूँ, धोखेबाजी की आत्मा तुझे श्राप देता हूँ, चला जा निकल कर, चला चल जा, दोबारा मत आना, आमीन। यीशु के नाम से श्राप देता है, श्रापित आत्मा निकल कर चले जा बाहर, चला जा बाहर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल कर चले जा बाहर, चला जा बाहर। यीशु के नाम से शरीर से निकलकर चला जा बाहर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अरे गूंगी आत्मा, यीशु के नाम से गूंगी की आत्मा, कंठ को बंद करने वाली आत्मा, श्राप देता हूं, कंठ से निकल जा, यीशु के नाम से इनके कंठ खुल जाए, खोल यीशु के नाम से, मुंह खोल, खोल, छोड़ दे, इस गला से तो निकल जा, यीशु के नाम से गुम करता श्राप देता हूं, गूंगीपन की छाया निकल जा, गूंगी आत्मा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा, गूंगी आत्मा निकल जा, यीशु के नाम से,
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हाँ यीशु के नाम से निकल जा, मुंह खोलो यीशु के नाम से, बोलो यीशु, बोलो बाबा, बाबा, बोल बाबा, हाँ बाबा, छोड़ के जा, छोड़कर निकल जा, निकल जा और दोबारा मत आना, यीशु के नाम से कल खुल जाए, आमीन। उठ जा तेरे बेटे हाथ में कर, जो प्रभु उनके बच्चे को नुकसान करने वाली आत्मा यीशु के नाम से तेरे विरुद्ध में खड़ा हो, नुकसान की आत्मा, नुकसान करने वाली आत्मा, गर्भ को नष्ट करने वाली आत्मा, इस फलों को नष्ट करने वाली आत्मा यीशु के नाम से तेरे विरुद्ध खड़ा हो, यीशु के नाम से शरीर से निकल कर चले जाओ, यीशु के नाम से गर्भ को नष्ट करने वाली आत्मा तेरे विरुद्ध में खड़ा हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शरीर को छोड़, छोड़, अभिषेक किया रहा बाबा, धोखा मत दे, तुझे यीशु के नाम से श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ, शरीर से निकल, शरीर से निकल, शरीर से निकल, इसी वक्त निकल, निकल, निकलने बोल रहा हूँ, चल जा बात, चल बात, छोड़ के जा, चल जा बाहर यीशु के नाम से, छोड़ के जा इसको, छोड़ के चल जा बाहर, चल बच्चों की जिंदगी नुकसान करने वाली आत्मा, चला जा बाहर, छोड़, छोड़ नहीं बोला, छोड़ इसको, छोड़, छोड़, रिखारा भी शांति आ रहा है, जब तो पानी को खुलना दे कीजिए, और स्टीमर की आत्मा तेरे बच्चे लगे शुरू करो, में यहाँ पे बड़ा ठीक हो और आशीष को यीशु के नाम से चल बाहर, छोड़, छोड़, रिखारा भी शिकिया रहा और याला भी शकुरी अंदर बाबा, चला जा बाहर, चला जा बाहर, सर के लिए दोनों छाया शापित नजर यीशु के नाम से तेरे विरुद्ध में खड़ा हूं, शापित छोड़, छोड़ दे, छोड़ के निकल, निकल जा बाहर, मने तो आशीष यीशु के नाम से शरीर को छोड़, छोड़, छोड़ दे, छोड़ के जा, रिखारा भी शकुया रहा, यीशु के नाम से शरीर को छोड़, 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 चल जा बाहर, चला जा यीशु के नाम से निकल कर, आमीन। सारे छाया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चले जाएगा, प्रभु छोड़ो, प्रभु छोड़ो, यीशु के नाम से निकल के चले जाएगा, पानी को मना करो, बड़ा कीजिए और आशीष यीशु तेरे बेटी लोग छोटे यीशु का नाम से चलने के फल से, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है? बहुत डर लगता है, उल्टा सपना आता है। प्रभु जी मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में रखता हूं, तेरे सारे श्रापी शक्तियां यीशु के नाम से तेरे विरुद्ध में खड़ा हूं, यीशु के नाम से तेरे विरुद्ध में खड़ा हूं, यीशु के नाम से श्रापी शक्ति रात में परेशान करने वाली आत्मा दुष्ट का शक्ति यीशु के नाम से शरीर से निकल कर चले जा बाहर, यीशु के नाम से निकल कर चले जा बाहर, छोड़ने बोला, छोड़, धोखा मत दे, छोड़ के जा, छोड़ने बोला, छोड़ दे, मैं जला दें तुझे, छोड़ दे, तुझे जला दे, यीशु को इसी पर जला देंगे, छोड़ के निकल, 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 छोड़ दे, छोड़, चला जा बाहर, चला जा बाहर, जल, जल, हालेलुया, और यालाबा शाहुयाना भी जल, जल यीशु के खून में, और यालाबा शाकुरिया अंदर याला भी, और यानामा शाहुया अंदर याला बाबा, जल, जल यीशु के खून में, जल, जल, जल,
जल 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 अब जल 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 यीशु के निकल के बाहर जा, निकल के चल जा बाहर। यीशु का खून पिए, यीशु का खून, यीशु का खून। तुम हाथ रखना, यीशु नाम है, पाय मध्ये बल असे, यीशु नाम है चले, यीशु नाम है चले, प्रभु शक्ति दाओ, यीशु नाम है चले, आमीन। ऐसो ऐसे हंसो, चलो ऐसे हाथ पकड़ो, हाथ चलो चलो बोलो चलो, हाँ चलो ठीक है, चलो हाँ चलो चलो, हाँ चलो भय करो, चलो चलो हाँ चलो हाँ ठीक है ठीक है, चलो हाँ चलो, और ताते पाँव पर हैरान करो, चलो 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 हाँ ठीक है, चलो हाँ ठीक है, हाँ हाँ।